गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जीवन एक अनोखा रहस्य है। ऊपर से ये हमें बड़ा सुंदर और मोहक दिखाई देता है। धन दौलत, बंगले, गाड़ियां, शोहरत और रिश्तों की भीड़। लेकिन भीतर झांक कर देखें तो अक्सर वही जीवन खालीपन, चिंता और बेचैनी से भरा होता है। ये साखी इसी गहरे सत्य को उजागर करती है कि असली सुख और तसल्ली केवल सद्गुरु की शरण और मालिक की भक्ति में है। आज मैं आपके साथ जो प्रसंग साझा कर रहा हूं, वो बाबा जी की कनाडा यात्रा के समय का है। और ये घटना इतनी मार्मिक है कि इंसान का दिल भीतर तक हिल जाए। कनाडा में एक बहुत बड़ा अमीर आदमी रहता था। उसके पास इतना धन था कि कई लोग उसकी दौलत का अनुमान भी नहीं लगा सकते थे। वैंकूवर के सबसे महंगे इलाके में उसका एक आलीशान बंगला था, जिसमें संगमरमर की फर्श, कांच की दीवारें और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित कमरे थे। हर कमरे में एयर कंडीशनिंग, महंगे फर्नीचर और दुनिया के सबसे बेहतरीन डेकोरेशन लगे हुए थे। उसके गैराज में एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां खड़ी रहती थीं। लाल रंग की फरारी, काली रॉल्स रॉयस, चमकती मर्सिडीज और निजी जेट। उसके घर में आए मेहमान अक्सर हैरान रह जाते और कहते, वाह, ये तो किसी महल से कम नहीं। समाज में उसकी खूब इज्जत थी। जहां जाता लोग उसके सामने झुकते, हाथ जोड़ते और दोस्ती का हाथ बढ़ाते। बड़े बड़े राजनेता, व्यापारी और सेलिब्रिटी उसके साथ घुलते मिलते थे। बाहर से देखने वाला हर इंसान यही सोचता कि ये आदमी कितना किस्मत वाला है, इसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन सत्संगत जी, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। उस आदमी की असली हालत कोई नहीं जानता था। रात को जब वो अकेला अपने बेडरूम में लेटता, तो छत को घूरते घूरते उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठती। उसके पास सब कुछ था, धन, गाड़ियां, बंगले, शोहरत, लेकिन दिल को चैन कहीं नहीं था। वो सोचता, आखिर क्यों? मैंने मेहनत की, दौलत कमाई, नाम और इज्जत हासिल की, फिर भी दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता? ये सारा वैभव मेरे किस काम का? पार्टियों में वो हंसता, लोगों से बातें करता, लेकिन भीतर ही भीतर जानता कि ये सब दिखावा है। उसके आसपास जो लोग घूमते रहते थे, वे वास्तव में उसके नहीं थे। वे उसके पैसे और ताकत के कारण उसके साथ थे। उसे एहसास होता कि अगर उसके पास ये सब कुछ न होता, तो कोई भी उसकी ओर देखने तक न आता। ये एहसास उसे अंदर से तोड़ रहा था। कभी कभी वो आधी रात को उठकर खिड़की से बाहर देखता, दूर आसमान में चमकते तारों को देख सोचता, क्या सचमुच जिंदगी सिर्फ इतना ही है? कमाना, खर्च करना, दिखावा करना और फिर मर जाना। आत्मा की ये बेचैनी आखिर किससे शांत होगी? एक दिन संयोगवश जब वो टीवी चैनल बदल रहा था, उसकी नजर एक प्रवचन पर पड़ी। स्क्रीन पर एक संत बहुत ही सरल और सच्चे शब्दों में कह रहे थे, संगत जी, जीवन का असली सुख और शांति धन दौलत या बाहरी चीजों में नहीं है। ये संसार नाशवान है। धन, शोहरत, गाड़ियां, बंगले, ये सब नश्वर हैं। आत्मा की प्यास इनसे नहीं बुझ सकती। असली संतोष तभी मिलेगा जब इंसान सद्गुरु की शरण ले और भजन सिमरन करे। ये वचन सीधा उसके दिल में उतर गए। ऐसा लगा जैसे संत सीधे उसी से बात कर रहे हों। उसके मन में हलचल मच गई। वो देर रात तक चैन से सो नहीं पाया। उसके विचार बदलने लगे कि अगर सचमुच जीवन का उद्देश्य यही है, तो मैं क्यों भटक रहा हूं? मुझे उस सच्चे गुरु की शरण में जाना चाहिए। अगले ही दिन उसने कनाडा में आश्रमों और संतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दी। वो अलग अलग जगह गया, कई महात्माओं से मिला। सभी ने अच्छी बातें कहीं, लेकिन उसके दिल को संतोष नहीं मिला। उसे लगता, नहीं, अभी मेरी तलाश पूरी नहीं हुई। फिर किसी ने उसे बताया कि हर साल भारत से एक संत कनाडा आते हैं, जिन्हें लोग बाबा जी कहते हैं। उनके प्रवचनों में हजारों लोग उमड़ते हैं। लोग कहते हैं कि उनके दर्शन से आत्मा को गहरी शांति मिलती है।
ये सुनते ही उसके दिल में आशा की किरण जग गई। उसने पता लगाया और जाना कि बाबा जी 2 महीने बाद वैंकूवर आने वाले हैं। उन 2 महीनों का इंतजार उसके लिए बहुत कठिन था। हर दिन उसे लंबा लगता। वो बार बार कैलेंडर देखता और दिन गिनता। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। बाबा जी कनाडा पहुंचे। अमीर आदमी ने सोचा कि वो अपनी सबसे शानदार कार एयरपोर्ट भेजेगा ताकि बाबा जी उसमें बैठकर उसके घर आएं। उसने अपने ड्राइवर को आदेश दिया कि मेरी सबसे महंगी लिमुजीन लेकर जाओ। जब बाबा जी उसमें बैठेंगे तो सबको मेरी इज्जत का पता चलेगा। लेकिन साथ संगत जी, संत तो सादगी के प्रतीक होते हैं। बाबा जी ने वही गाड़ी चुनी जो पहले से तय थी। उसकी कार खाली वापस आ गई। ड्राइवर ने आकर बताया कि बाबा जी ने उसकी गाड़ी का उपयोग नहीं किया। ये सुनकर अमीर आदमी के अहंकार को चोट पहुंची। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर बाबा जी से मिलूंगा। उसने सत्संग घर फोन करवाया और मिलने का समय मांगा। वहां से जवाब मिला कि बाबा जी किसी से तयशुदा मुलाकात नहीं करते। अगर उनकी मौज हुई तो वे स्वयं बुला लेंगे। ये सुनकर अमीर आदमी और भी हैरान हुआ। वो सोचता था कि लोग उससे मिलने के लिए लाइन लगाते हैं और यहाँ उसे मिलने की अनुमति भी नहीं मिल रही है। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो सत्संग घर पहुंचा। वहां हजारों की भीड़ थी। लोग दूर दूर से आए थे। हर कोई बाबा जी के दर्शन के लिए तड़प रहा था। अमीर आदमी ने सोचा कि इतने सारे लोगों में मैं कैसे मिल पाऊंगा। लेकिन उसी वक्त उसका नाम पुकारा गया। सचिव जी ने कहा कि बाबा जी ने बुलाया है। ये सुनकर वो खुशी से भर गया। जब वो अंदर पहुंचा तो देखा कि बाबा जी सरलता से बैठे हैं। उनके चेहरे पर अनोखी शांति और प्रेम था। अमीर आदमी उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा जी ने स्नेहपूर्वक उसे उठाया और पूछा, भाई, कैसे आना हुआ? वो बोला, बाबा जी, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन दिल को चैन नहीं है। कृपया करें, मुझे मार्ग दिखाएं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, धन, दौलत, शोहरत, ये सब बाहरी चीजें हैं। आत्मा को शांति केवल मालिक के नाम से ही मिलती है। जब तक मनुष्य सद्गुरु की शरण में नहीं आता और भजन सिमरन नहीं करता, तब तक उसकी आत्मा बेचैन रहती है। अगर तू सच में मालिक की तलाश में है, तो पहले अहंकार छोड़, सेवा कर, संगत में बैठ और नामदान ले। यही तेरे जीवन का असली धन है। ये वचन सुनकर अमीर आदमी का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने बाबा जी से क्षमा मांगी और वचन लिया कि अब वो भक्ति और सेवा में ही जीवन लगाएगा। बाबा जी ने उसे नामदान दिया और समझाया कि नियमित भजन सिमरन करना है। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। पहले जो आदमी धन के बल पर सब कुछ खरीदना चाहता था, वही अब सेवा में झाड़ू लगाता, लंगर में बर्तन धोता और संगत के साथ बैठता। उसके चेहरे पर वो सच्ची खुशी आ गई जो पहले कभी नहीं थी। लोग भी हैरान थे कि इतना बड़ा अमीर अब इतना सरल कैसे हो गया। लेकिन यही तो सद्गुरु की शक्ति है। इस साखी से यही शिक्षा मिलती है कि चाहे हमारे पास कितना भी धन क्यों ना हो, असली सुख और शांति केवल सतगुरु की शरण और मालिक की भक्ति में है। अहंकार से भरा हुआ मन कभी तसल्ली नहीं पा सकता। जब इंसान अपना सिर झुका देता है और प्रेम से सद्गुरु को पुकारता है, तो सद्गुरु स्वयं उसकी ओर हाथ बढ़ाते हैं। राधा स्वामी जी।